जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं। ये कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 में जो पहला क्वेश्चन देखेंगे यही पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम चलिए इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करने से पहले हम एक यहाँ पर टर्म है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसे आप जानते होंगे, पर जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि अभाज्य संख्या पहले क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। दूसरी संख्या से यहाँ पर विभाजित नहीं होता है, स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ पर हमें अभाज्य संख्या कहा है तो सिर्फ हम अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करेंगे। ऐसे आम गुणनखंड यदि हमको कहना बोलता तो हम भाज्य संख्या से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ अभाज्य संख्या बोला। अभाज्य संख्या कौन-कौन हो सकता है, तो एक ना तो अभाज्य संख्या होता है ना तो भाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटी होती है 2, 3, 5, 7 और यहाँ पर हो गया 11 और हो गया 13 और हो गया 17 और 19। तो हमें जब भी हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे और बढ़ाएँगे तो 23। तो जब भी हम गुणनखंड लगाएँगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इससे ज़्यादा नहीं जाता है मैट्रिक तक में। तो हम जितने सारे प्रश्न हैं इससे ज़्यादा 23 से ज़्यादा नहीं जाता है। पर जब हमें भाज्य संख्या बोला तो हम 4 से यहाँ पर कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या बोला। हाँ, यदि हमें जनरली गुणनखंड करने को बोलता तो हम 4 से लगा सकते हैं, या तो 6 से या तो 8 से हम लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। पर यदि हमें कहा अभाज्य गुणनखंड तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही लगाएँगे, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर क्या है 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। कैसे, जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से नहीं कटता। 2 भी 1 और 2 से कटेगा, 3 भी 1 और 3 से, 1 और 5 से, 1 और 7 से, 1 और 11, यानी कि स्वयं 1 से कटेगा और 1 स्वयं के, और दूसरी संख्या से नहीं कटता, उसे हम अभाज्य संख्या। तो चलिए यहाँ पर है हमारा सबसे पहले 140। यहाँ पर हम पहला प्रश्न 140 था। 140 को गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना होगा। इसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम हम 2 से लगाएँगे, क्योंकि सबसे छोटे से आपको लगाना था। 2 है तो 2 से लगाएँगे, तो 2 सत्ती 14 0। आप चाहे तो भाग दे-दे के लगा सकते हैं, पर आप मैट्रिक में हैं तो आपको भाग देना आना है। कैसे देंगे? 2 सत्ती 14, यहाँ पूरा-पूरा कट गया तो 0 बचा तो 0 लगा दें। फिर हमारा 2 से कैसे कटेगा, कैसे पहचानेंगे? ये विभाज्यता का नियम आप बचपन में पढ़े होंगे कि लास्ट में यदि सम संख्या रहता है, नहीं 2, 4, 6, 8 रहता है तो 2 से कट जाता है। यहाँ देखिए 0 है तो 2 से कट जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 35 दूना 7 है। आप 10वीं के बच्चे हैं तो आपको फास्ट करना होगा। ये देखिए 3 से कैसे पता लगेंगे, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8, नहीं 8 3 से नहीं कट रहा है तो ये भी 3 से नहीं कट रहा। 4 से हम कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। वो क्या है, एक भाज्य संख्या, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, इसलिए हम डायरेक्ट 5 से लगेंगे 7। यहाँ पर आप देखिए नॉर्मली आप गुणनखंड करते हैं तो आपको इस प्रकार लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। पर आप 10वीं के बच्चे, इसलिए आपको इस प्रकार लिखना होगा 2 के पावर 2, क्योंकि 2 2 है इसलिए 2, 5 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर पावर 1 दे चाहे मत दे उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस प्रकार से 7, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। इतना कीजिएगा तो ही आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं कीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का सॉल्व हम कर लिए। दूसरा क्वेश्चन है 156। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। चलिए हम 156 का, ये 2 से कट जाएगा तो 2 से, तो 2 से 3 14, तो 15 में 14 घटाएँगे तो 1 बचा, तो हमें नेक्स्ट आ गया 16, 1 बचा तो 16, तो 2 8 16। आपको तो मुँह से ही आपको डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आप 10वीं के छात्र हैं, ये आपको याद रखना होगा, स्मार्ट बनिए। क्योंकि जैसे-जैसे आगे क्लास में जाएँगे आपको इतना समय नहीं देना है कि आप इतना लगाएँ। फिर हम 2 से लगाएँगे तो 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 2 9 18। फिर हमारा देखिए
9 3 12 होता है, 12 3 से कटता है इसलिए 3 से भी कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 3 तिया 39 भी काट सकते हैं। अब देखिए हमारा 13 नहीं किसी से कटेगा, यहाँ पर लिख देंगे 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर, पहले आप देखिए जो संख्या लिख लीजिए और गिन लीजिए 2 कितना बार है, 2 बार तो 2 बार लिख दें, गुना हम कर देंगे 13। इस प्रकार से हम बना लेते हैं। हम आपको देखिए ये तीसरा बता देते हैं और ये पाँचवां बता देते हैं। बाकी अब चौथा आपको बना के कमेंट बॉक्स में देना होगा ताकि हम समझ सकें कि आप सीख चुके हैं। यहाँ पर चलिए हम तीसरा और आपको पाँचवां हम बता देते हैं। ऐसा नहीं कि ये हार्ड है, ये भी आसान है। आप बना के कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये देखिए तीसरा थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि ये तो ना तो 2 से कटता है। यहाँ पर तीसरा हम बना के दिखाते हैं। ये ना तो 2 से कटता है, ना तो 3 से, ये डायरेक्ट आपको कटेगा 17 से। आप कोशिश करके देखिएगा, हम तो इतना बार इसको हम बनाए अपने टाइम में, जब हम मैट्रिक में पढ़ते थे, हम इतना इसको बना लिए, हमको याद अभी तक है कि ये 17 से कटेगा, नेक्स्ट 19 से कटेगा, नेक्स्ट 23 से आएगा। इस प्रकार से हम इतना याद हो चुका है कि इसका कितना आंसर आता है। यहाँ पर 17 से हम लगाएँगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, यदि हम बनाते तो उतना हम बोलना नहीं पड़ता, मन में कैलकुलेट कर देते। पर आपको इस बता रहे हैं कैसे करना है, भाग देना है। तो देखिए 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85 हो जाता है, तो 17 चौक 68। अब 68 में आपको माइंड में याद रखना होगा कि 74 में यदि हम 68 को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए कैसे जोड़ेंगे, 68 हो गया 2, यहाँ पर 68 2 70 हो गया, 4 इधर 6 बचा। अब 6 2 बचा तो हम नहीं लगा सकते थे। इस बार लगाएँगे 17 तिया 51। अब 68 में क्या हमारे बचा था 62। अब 62 में हमें 51 घटाना है। 62 में हमें नहीं, आपको यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर लीजिए। 74 सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं 74 29। आपको इस प्रकार से आपको डिवाइड दे देना होगा। 17 चौका 68। देखिए हम 4 में से 14 में से 8 को घटाएँगे तो 6 बचेगा, यह खत्म हो जाएगा तो 2। और फिर 17 तिया 51 हम लगाएँगे, फिर यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 और यहाँ 1 हो जाएगा और फिर 9, फिर 70 सत्ते 19 से लग जाएगा। 70 सत्ते 19 से आप काट सकते हैं, आप मुँह से करना चाहते हैं तो आप मुँह से भी कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर हम आपको लगाएँगे 19 बार में लगेगा, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। 3 बार में ज़्यादा हो गया इसलिए हम 2 बार में लगाएँगे, तो 19 दूनी 38 और यहाँ 38 में 43 में 38 को घटाना, आपको माइंड में ही करना होगा। 43 में 38 को घटाएँगे तो हमारा 5 आएगा और 5 यहाँ अब 7 यहाँ पे 57 हो गया तो 19 तिया 57। ठीक, हम अगर लिखना होगा 74 29 को तो कैसे लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505, 5005 सॉरी हम यहाँ पे लिखते हैं चौथा। चौथा हमारा हो जाएगा 5005। तो अब यह देखिए, ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से लगाएँगे क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या हो जाता है। तो 1001। अब आप देखिएगा ये किससे कटेगा? दिमाग लगाइए किससे कटेगा? तो आप देखिए ये कट जाएगा 7 से। 7 से कैसे पहचानते हैं? तो देखिए इसको मान लीजिएगा ऑड, इवेन, ऑड, इवेन। तो जो ऑड ऑड को जोड़ दीजिए और फिर माइनस कर दिए। यदि 0 आ गया या तो 7 से विभाजित होने वाली संख्या आ गया तो कटेगा। ये देखिए 1-1 को छोड़ के, 1 को घटाइए इससे और 0 को घटाइए, 1 को छोड़कर घटाना है आपको। 0 आ गया या तो 7 से कटने वाला संख्या आ गया तो 7 से कटेगा। चलिए हम इसको, ये नहीं समझ में आता है तो आप सिंपली भागा दीजिए क्योंकि भागा दीजिएगा तो आपका एक्यूरेट बनेगा, आपका सही भी जाएगा, लेकिन समय उसमें ज़्यादा जाता है। तो आपको जैसा समय मिले वैसा कीजिएगा। जब लगाएँगे 7 एकम 7, यहाँ पर लगाते हैं 7 एकम की 7 और यहाँ पर 3 बचेगा तो कितना बचा 7 चौका 28, फिर यहाँ पर 2 बचेगा 7 तिया 21, 143 आ गया हमारा। अब लगाएँगे हम 13 से, 13 से लगाएँगे तो क्या हमारा आएगा? 13 से लगाएँगे तो यहाँ तो आप चाहे तो 11 से पहले लगा दीजिए, 11, 11 एकम 11, 3 बचेगा तो 11 तिया 33, यहाँ पर हो जाएगा 5005 बराबर यहाँ पर हो जाएगा
5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आंसर लिखिएगा, हिंदी में लिखते हैं तो उत्तर लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आपको बनाना होगा। आई होप इस वीडियो से आप इस ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप सीख गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कीजिए हम किस पर बनाएँ, और नहीं तो फिर अपना मन से तो हम बताएँगे ही। तो आप यदि कमेंट कीजिएगा कि हमें इस टॉपिक पर दिक्कत होता है तो हम वीडियो ज़रूर बनाएँगे। जय हिंद, जय भारत।